गंदम की दरामद के वक्त वजारत फूड का कलमदान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास था। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,90,000 टन से ज़ायद गंदम दरामद की गई। मार्च में दरामद के वक्त शहबाज शरीफ खुद वजारत फूड के इंचार्ज थे। राना तनवीर को 3 अप्रैल को नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दिया गया। मार्च में 57 अरब 19 करोड़ रुपए से ज़ायद की गंदम दरामद की गई। निगरान दौर में 225 अरब 78 करोड़ रुपए से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। हम न्यूज़ की हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। मुल्क में गंदम दरामद का फैसला किसने किया? किसानों की मुश्किलात का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी की इंक्वायरी, दस्तावेजात और आदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया गया। कमेटी ने किसी हुकूमती, सियासी या सरकारी शख्सियत को तलब नहीं किया। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर ने कहा, 11 सितंबर को वजारत का चार्ज लिया। समरी उससे पहले जा चुकी थी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम दरामद की इजाज़त दी थी। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अमारुल हक काकड़ ने कहा, PDM दौर में इक्तिसादी राब्ता कमेटी में डेटा आया। अंदाज़ा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की ज़रूरत है। जुलाई 2023 में ECC में समरी जनरेट हुई। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, हमने 24 लाख मेट्रिक टन की कमी पूरी करनी थी। देखा जाए 8 फरवरी के बाद कितनी गंदम दरामद हुई। किसान रहनुमाओं का गंदम खरीदारी न करने पर जुमे से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, ट्रैक्टर ट्रॉलियों जानवरों के साथ सड़कों पर निकलेंगे, बच्चे और खवातीन भी साथ होंगे। खालिद खोखर का गंदम दरामद में शामिल अफराद को सजा देने का भी मुतालबा। कहा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए दरामद की गई। ECC और समरी लाने वाले तमाम अफराद जिम्मेदार थे। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम स्मगलिंग से माफिया ने 100 अरब रुपए कमाए। पूरे मुल्क में सड़कों पर निकलेंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को भी गंदम दरामद का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत ने 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की। विफाक में हुकूमत बनने के बाद 98 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अप्रैल में किसके कहने पर दरामद की जाती रही। विफाक की गलत पॉलिसी से किसान रुल गए। सऊदी अरब के आला सतह वफ्द का दौरा है पाकिस्तान। वफ्द में 30 से जायद कंपनियों के सरमाएकार शामिल। वफ्द 2 रोज पाकिस्तान में क़याम करेगा। तिजारत और सरमाएकारी के नए मौक़े का जायजा लिया जाएगा। वफ्द वापस जाकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को ब्रीफिंग देगा। IMF वफ्द कर्ज के नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रवां माह पाकिस्तान आएगा। आलमी इदारे ने तस्दीक कर दी। कहा, आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात के लिए मई में टीम का दौरा मुतवक्के है। पॉलिसी, मामलात और इस्लाहात पर गुफ्तगू की जाएगी। राइटर्स के मुताबिक IMF ने कहा, प्रोग्राम के हजम से ज्यादा अहम इस्लाहात को तेज करना है। अदायगियों के तवाज़ुन को बरकरार रखने और इस्लाहात पर प्रोग्राम के हजम का तयन होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर कोयटा जाएंगे। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे। सियासी उम्मीदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत में शामिल होने की तस्दीक या तरदीद से इनकार। कमर जमान कायरा ने कहा, फैसला किया था कि हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। कोई तजवीज़ है तो उस पर पार्टी बहस करेगी। हुकूमत में शमूलियत पर पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही पीपल्स पार्टी को मिलेगी, ये तय है। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के जरिए रिपोर्ट जमा करवाई गई। फैजाबाद धरना कमीशन केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, आजम नज़ीर तारण ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर तरमीम का इशारा दिया। ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ी तबाही होगी। इदारों को कमज़ोर और मुदाखलत करने के पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं। हुकूमत ने ऐसी हरकत की तो पार्लियामेंट समेत तमाम फोरम्स पर रोकेंगे। इदारों को आज़ाद रहने दें, किसी किस्म की मुदाखलत न करें। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी और मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा।
K4 समेत विफाकी तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। खालिद मकबूल ने कहा, अरकान हल्कों के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें करें। सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। फवाद चौधरी ने कहा, सियासी जमातों को हैसियत से ज्यादा मखसूस नशिस्तें मिलने पर आइन खामोश है। पेशावर हाई कोर्ट ने नशिस्तें तकसीम की और खुद को पार्लियामान से बालातर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जो हल निकला उसके दुरुस्त नताइज होंगे। फैसले से सेनेट का इलेक्शन उड़ जाने का इम्कान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुब्तला हैं। उनके स्कूलों और अस्पतालों की हालत ज़ार पर रोना आता है। KP हुकूमत को ये फिक्र है कि मरीम नवाज ने क्या पहना है, वो काम करती नजर क्यों आती हैं। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हल्फबरदारी मुलतवी। हल्फबरदारी कल होगी। गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल की तकरीब हल्फबरदारी आज होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गुज़श्ता रोज ओहदे का हल्फ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में शाहदरा मेट्रो स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने सहूलियात का जायजा लिया। बस पर सफर करते हुए कज़ाफी स्टेडियम पहुंची। पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर ने मेयर पेशावर के हवाले किया। सामान पेशावर और मुल्हिका इलाकों में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए बच्ची की जानिब से फूल का तोहफा। मरीम नवाज ने बच्ची को स्टेज पर बुला लिया। कहा, बच्ची ने कहा, मेरे पास इतने ही पैसे थे, फूल ले आई। बच्ची वज़ीर आला से मुलाकात पर आबदीदा हो गई।